नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ हम यूट्यूब पर बैक टू बैक लेकर आ रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का, और वो भी योजना संबंधी जितने भी नवीनतम योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या कोई केंद्र सरकार द्वारा है जो जिसको छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, ऐसी सारी योजनाओं संबंधित हम पूरा एमसीक्यूज देखेंगे और थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों कवर हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू के साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देते चलते हैं। तो चलिए, जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं और इनको लगता है कि नोटिफिकेशन तो आते ही रहता है, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है। लाइक के किसी को कोई पैसे नहीं मिलते हैं और ना आपके पैसे जाते हैं, बस ये कि ऐसे वीडियोस आपको बैक टू बैक रिकमेंड करता है फिर यूट्यूब। तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर अच्छे लगे तो हमारे प्रोत्साहन के लिए आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं, महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, 10 मार्च 2024 से इसकी शुरुआत हुई। कब? 10 मार्च 2024, 8 नहीं है, वुमेन्स डे वाला नहीं, 8 नहीं है, 10 मार्च 2024 से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड और फैक्ट्स। पहली बात, योजना का नाम क्या है? महतारी वंदन योजना। कब शुरुआत हुई? 10 मार्च 2024। कब? 10 मार्च 2024। मिनिमम एज इसमें कितना है? मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है 21 साल है। कितना? 21 साल। ध्यान रखेंगे। एक और योजना है उसमें 18 साल है। राशि कितनी दी जाती है? 1,000 रुपये पर मंथ, यानी कि सालाना अगर पूछे तो 12,000 रुपये। इसके द्वारा शुरुआत किया गया, शुभारंभ किया गया तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली किस्त जारी की गई थी बाय नरेंद्र मोदी। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 10 मार्च 2024 को शुरुआत हुई, मिनिमम 21 साल और 1,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, और बाई नरेंद्र मोदी। किनको किनको मिलेंगे नीचे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मिलता जुलता डेट और है, जैसे 12 मार्च का एक डेट मिलेगा आपको, 12 मार्च 2024। ये डेट कृषक उन्नति योजना का है। ठीक है, किसका है? कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना। अच्छा, जो हर बार आप सवाल करते हो, हर बार मैं वही जवाब, हर बार वही सवाल कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। ये कमेंट बॉक्स में लिंक में भी दिया रहता है, और आप टेलीग्राम में नॉर्मल सर्च करेंगे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस तो मिल भी जाएगा। अभी 30,000 के आसपास उसमें फॉलोअर्स होंगे, वही चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, और बहुत सारे फर्जी वाले भी बने हैं, वो नहीं है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, और साथ ही साथ उसमें हमेशा हर वीडियो के बाद मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप ज्वाइन कर लेंगे उसके माध्यम से। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है। ठीक, तो 12 मार्च 2024 को कृषक उन्नति योजना चालू हुआ है, और एक महतारी शक्ति योजना है। जैसे महतारी वंदन है, वैसे एक महतारी शक्ति योजना है, महतारी शक्ति ऋण योजना। महतारी शक्ति ऋण योजना ये चालू हुआ है 30 नवंबर 2024 को। 30 नवंबर 2024 को। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना, माँ से महतारी, माँ से मार्च, ये तो याद किए थे, माँ से महतारी, माँ से मार्च, ये याद करना। और ये जो महतारी शक्ति ऋण योजना है, तो शक्ति मतलब नवरात्रि, महतारी नवरात्रि माता, ऐसे लिख कर सकते हो, नवरात्रि नवंबर, है ना। तो 30 नवंबर 2024 को याद रखेंगे, महतारी शक्ति ऋण योजना। ऐसे डेट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कंफ्यूजिंग है। अभी स्पोर्ट्स वाला जब मैं एमसीक्यूज लेके आया था, तो कोई 24 तारीख, कोई 26 तारीख, कोई 16, तो ये सब डेट को आप ध्यान रखेंगे। जैसे 24 घंटे आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? गोल में रहना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे कोड ट्रिक बना के रखेंगे ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहता। एकदम ज़्यादा ट्रिक के पीछे भागना भी नहीं है, बस एक बार उसको रिलेट करके याद रख लिया करो। तो 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना, 12 मार्च को कृषक उन्नति योजना, और महतारी शक्ति ऋण योजना ये जो है वो 30 नवंबर 2024 को चालू हुआ है। तो पहला सवाल, महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई? 10 मार्च 2024। महतारी वंदन योजना के पहले किसकी राशि का ट्रांसफर किनके द्वारा किया गया? शुभारंभ कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को कितने राशि
प्रति माह प्रदान की जाती है। सवाल ध्यान देंगे, प्रति माह पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 1000 रुपए। महतारी वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल से यहाँ से सवाल आप बना सकते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना और परिवार में महिलाओं की भूमिका सुदृढ़ करना, सभी इसके उद्देश्य हैं। पैसे मिलेंगे तो महिला सशक्तिकरण होगा, छोटे स्तर पे होगा, लेकिन होगा तो महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, जी बिल्कुल, वो भी आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। परिवार में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना, ठीक है। अब देखो, महिलाओं के होने की वजह से अगर किसी परिवार को बेनिफिट मिलेगा तो परिवार उसकी महिला की इज्जत करेगा, ये जरूरी है। तो किसी महिला के होने से उनको 12,000 रुपये सालाना मिल रहा है तो बिल्कुल उनका मान सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ किसे दिया जाएगा? तो विवाहित महिलाएं, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं, विधवा महिलाएं या सभी? इस सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इस सवाल का जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और पार्टिसिपेट किया कीजिए। महतारी शक्ति ऋण योजना कब से शुरू हुआ? तो अभी मैं बताया महतारी शक्ति ऋण योजना, महतारी वंदन योजना 10 मार्च, महतारी वंदन योजना 10 मार्च, कृषक उन्नति योजना 12 मार्च, और जो शक्ति है नवरात्रि करके याद किया 30 नवंबर 2024, ठीक। तो महतारी शक्ति ऋण योजना पहला डेट आप याद रखेंगे 30 नवंबर 2024 को ये शुरुआत हुआ है। कब? 30 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। किसके द्वारा की गई है? तो भाई दो नाम मिलेंगे, एक ओपी चौधरी, ये फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे छत्तीसगढ़ के, और एक विनोद अरोड़ा, ये ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं, और विनोद अरोड़ा वो अध्यक्ष ग्रामीण बैंक के। तीसरा ध्यान रखेंगे, इसमें लोन आपको मिल जाएगा कितना? 25,000 रुपए तक, मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी सिक्योरिटी के। बस आपको आपका प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा कि आप क्या काम करने वाले हैं जिसके लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो एक छोटे व्यवसाय या स्वरोजगार की योजना प्रस्तुत करनी होगी कि बताएंगे कि हाँ मैं ये वाला काम करूंगा, इसमें इतने लागत होंगे, तो 20,000 रुपए की जरूरत है। एक प्रोजेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत कब से हुई? 30 नवंबर 2024। महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है विष्णुदेव साय नहीं, विनोद अरोड़ा जी, ओपी चौधरी जी। तो बी और सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का। महतारी शक्ति ऋण योजना के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इस योजना का लाभ ग्रामीण बैंक में खाता रखने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। देखो, ऐसे कूट वाले प्रश्न बहुत बनने लग गए हैं, करंट अफेयर में भी ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको डीप में स्टडी करेंगे। अब हमने क्वेश्चन में इजी कर दिया उपरोक्त सभी देके, तो बच्चे इजीली बना सकता है इसको, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अभी आपको आदत डला रहे, कुछ समय बाद ये क्वेश्चन को और थोड़ा कठिन बनाएंगे और कोर्ट में सवाल रखेंगे। इस योजना का लाभ ग्रामीण बैंक में खाता रखने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब यहाँ समझना, ग्रामीण बैंक में आपका खाता होना चाहिए, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आवेदक को किसी व्यवसाय या स्वरोजगार की योजना प्रस्तुत करनी होगी, भी बताया, आपका प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा। योजना के शुभारंभ में 1000 महिलाओं को कुल 2.25 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। 1000 महिलाओं के लिए कितना? 2.25 करोड़, ठीक। महतारी शक्ति ऋण योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना, महिलाओं को व्यवसाय हेतु वित्त उपलब्ध कराना, महिलाओं को आत्मनिर्भर कराना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन दे सकते हैं आप, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महतारी सदन योजना का उद्देश्य क्या है? महतारी वंदन अलग है, महतारी सदन अलग है, महतारी शक्ति अलग है, तो ये सब अलग अलग है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो महतारी सदन योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है महतारी सदन का। महतारी सदन योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और महतारी सदन योजना के तहत पहले चरण में कितने महतारी सदन बनाए जाने? तो ध्यान रखेंगे 179, और इसके लिए जो राशि स्वीकृत हुई है 52 करोड़ और 20 लाख, 52 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत हुई है। 52 करोड़ 20 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुई है, ध्यान रखेंगे, 52 करोड़ 20 लाख रुपए। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और महतारी सदन योजना के तहत कितने सदन बनाए जा रहे हैं? 179, और कितने राशि दिए जा रहे हैं? 52 करोड़ 20 लाख रुपए, ठीक है, स्वीकृत किए हैं। पहली बात, महतारी सदन योजना के सदस्य बनने हेतु क्या पात्रता रखी गई है? ध्यान रखेंगे, आवेदनकर्ता महिला जो है, आवेदनकर्ता जो महिला है वो राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़ की निवासी होनी चाहिए, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो। ध्यान रखो 21 साल का एज किस में था? मिनिमम 21 साल का एज ये किस में था वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी मैं बताया 18 साल की आयु पूर्ण कर चुकी है, महतारी सदन योजना की बात कर रहे हैं। आवेदनकर्ता महिला ग्रामीण क्षेत्र से हो, यानी कि इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की महिला को मिलेगा, शहरी क्षेत्र की महिला को नहीं मिलेगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो।
इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र की महिलाओं को मिलेगा। तो गलत बात है, किसको मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। तो ये सभी बात सही है, उपरोक्त सभी ध्यान रखेंगे। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है? महतारी सदन योजना में कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ध्यान रखना, नहीं बात की गई है। किसी प्रकार का कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, 5वीं पास हो, किसी प्रकार का कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। ऐसे टोटल हम 55 एमसीक्यूज देखेंगे। लगभग कितने? 55 एमसीक्यूज हम देखेंगे इस योजना से संबंधित, और ये एमसीक्यूज काफ़ी रहेंगे। हम जितने भी एमसीक्यूज करवा पाएंगे उतने कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। 3 टेस्ट सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और एक हमारा जो कोर्स है फुल सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री। अभी ये न्यू ईयर का समय था तो हमने कुछ बच्चों के लिए विशेष ऑफर रखा था। तो जो कोर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनको लाभ मिल सके, इसलिए न्यू ईयर का ऑफर रखा गया था। तो अगर आप अभी न्यू ईयर के आसपास ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। बहुत ही कम फीस पर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो कोर्स में मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा। और टेस्ट सीरीज के लिए ध्यान रखेंगे, एक सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज है, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। जिनकी तैयारी लगती है कि थोड़ी बहुत हो चुकी है तो टेस्ट सीरीज पर ध्यान देंगे। सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज है जो आकाश सर ले रहे हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसके अलावा एक सीजी जीके का, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ जीके कितना इंपॉर्टेंट है, तो छत्तीसगढ़ जीके का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, और ये मनीष सर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है। और ध्यान रखेंगे करंट अफेयर का है, करंट अफेयर 500 छत्तीसगढ़ का एमसीक्यूज और 500 इंडिया का एमसीक्यूज, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये तीनों टेस्ट सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको तैयारी अपनी मजबूत रखनी है तो। महतारी सदन योजना के सदस्य बनने तो पात्रता क्या है? क्वेश्चन देख चुके हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अटल विहार योजना किस तिथि से लागू हुआ? ध्यान रखेंगे, अटल विहार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी याद रखना, बस आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक, अटल का देखो 8 9 10, 8 9 10 करके याद रखना, 8 9 10, 8 9 10, 8 से याद रखना अटल, 9 से याद रखना 9, और 10 से याद रखना दिसंबर। तो अटल विहार योजना किस तिथि से लागू हुआ है? 9 दिसंबर 2024 से। कब? 9 दिसंबर 2024 से। अटल विहार योजना किस तिथि से लागू हुआ? 9 दिसंबर 2024 से। कभी कभार शुभारंभ करता कौन है ये पूछ दिया जाता है, हालांकि ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी याद रखना अटल विहार योजना तो अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, वो पीएम थे, लेकिन इसके शुभारंभ करता, उद्घाटन करता कौन है? उद्घाटन करता तो सीएम है। ये तो पीएम है, नाम पीएम है, लेकिन उद्घाटन करता कौन है? सीएम है। ऐसे आप रिलेट करके याद रखेंगे तो जरूर याद रहेगा। पहला चीज कब लागू हुआ? 8 9 10 से रखना अटल विहार योजना, 9 से 9 और 10 से दिसंबर, 9 दिसंबर 2024 को लागू हुआ है। और क्या याद रखेंगे? पहला डेट तो यही कि पहला पॉइंट यही कि 9 दिसंबर 2024 को ये लागू होगा। दूसरा, बाई किसके द्वारा इसको धारणकर्ता किया गया? बाई सीएम। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो आवास। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आवास प्रोवाइड कराना सभी के लिए। ठीक है, आवास, ध्यान रहेगा इसको, इस बात को याद रखना। और ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर को ही एक और योजना आई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री अन्न कोष। मुख्यमंत्री अन्न कोष, मुख्यमंत्री अन्न कोष, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। तो ये सारी योजना का डेट आपको याद होना चाहिए। 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना भी लागू हुई है, और 9 दिसंबर को अटल विहार योजना भी लागू हुई है। तो कितने सारे डेट देखिए, अभी यहाँ पे 4-5 डेट आपको देखने को मिल गए। महतारी वंदन योजना, देखो महतारी वंदन योजना 10 मार्च। ठीक है, 12 मार्च को मैंने क्या बताया? कृषक उन्नति योजना, ये महतारी वंदन हो गया, महतारी वंदन। ये कृषक उन्नति योजना हो गया 12 मार्च को। 30 नवंबर को मैंने बताया था महिला शक्ति ऋण योजना था, सदन अलग है। ठीक है, ये हो गया, शक्ति ऋण योजना हो गया। और अभी 9 दिसंबर को 2 डेट और मिल गए आपको, अटल विहार योजना और मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। और इसके अलावा हाँ, अभी ये 5 ही डेट हमने अभी देखा है। ठीक है, 5 अलग अलग डेट देख लिए। 10 मार्च को महतारी वंदन योजना, महतारी सदन अलग है, महतारी वंदन है। 12 मार्च को कृषक उन्नति योजना, 30 नवंबर को शक्ति ऋण योजना, महिला शक्ति ऋण योजना हो गया। और 9 दिसंबर को 2 योजना, एक अटल विहार योजना और मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। अगला पॉइंट देखते हैं, अटल विहार योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है? सभी के लिए आवास, ऑप्शन सी। अटल विहार योजना के प्रथम चरण में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो ये देखो, ये शहरी क्षेत्र के लिए है, और शहरी देखो रायपुर, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, बालोद और बीजापुर। तो जितने भी शहरी क्षेत्र देखो, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बालोद एकदम स्मार्ट सिटी हैं, ये सब शामिल है। गरियाबंद और बीजापुर 2 अलग से आपको याद रखने पड़ेंगे।
अटल बिहारी योजना के संदर्भ में विचार करें। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किया गया। जी बिल्कुल। इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा किया जाएगा। जी ये भी सही है। इस योजना का लाभ विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो तीनों कथन सत्य हैं। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ कब से किया गया? तो अभी बताया 9 दिसंबर 2024। अन्न कोष, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस जिले में किया गया? तो देखो अभी हम पहला पॉइंट क्या याद रखें, अन्न कोष योजना। पहला तो यही रखना है कि ये 9 दिसंबर को चालू हुआ। दूसरा ये हुआ है अंबिकापुर सरगुजा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अंबिकापुर सरगुजा। शुभारंभ कहाँ हुआ से, कहाँ से हुआ शुभारंभ? कहाँ हुआ पूछने से क्या बताओगे? अंबिकापुर, अंबिकापुर सरगुजा। ठीक। तीसरा किसके लिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ। देखो क्यों करेंगे अन्न कोष योजना? अन्न के लिए, अन्न से क्या मिलेगा? पोषण। तो पोषण देने के लिए, लेकिन किसको, कौन सी जनजाति को? तो ध्यान रखेंगे पहाड़ी कोरवा। इसमें जनजाति याद रखेंगे पहाड़ी कोरवा। और पहाड़ी कोरवा के बारे में खास बात क्या है? तो ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है जो भारत सरकार द्वारा घोषित की गई है। 5 विशेष पिछड़ी जनजाति जिसका कोड मैंने याद करा है बक करके। ठीक है। और एक और चीज आपको बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ HR पब्लिकेशन की जो किताब है, तो ये पूरी HR पब्लिकेशन की किताब यूट्यूब पर कवर कराई जा रही है मेरे द्वारा, है ना। स्टार्ट मैंने जनजाति से किया है, तो जनजाति की वीडियो वहाँ पे भी आप उसको भी देखकर लाभ ले सकते हैं। ठीक। तो कोई बच्चा जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकता है, बशर्ते उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अलग अलग जगह बिखरे हुए रहते हैं, उसको जाके आप देख सकते हो, समेट सकते हो। ठीक। तो HR पब्लिकेशन की किताब को पूरा मैं कवर करा रहा हूँ, उसमें जनजाति पर विशेष रूप से बात की जा रही है। ठीक है। चलो पहाड़ी कोरवा जनजाति, और पहाड़ी कोरवा में भी सभी को नहीं मिलेगा। पहाड़ी कोरवा में तो किनको? तो जो गर्भवती माताएं रहेंगी, गर्भवती महिला है ना, गर्भवती महिला और संतानवती माताएं, इनको ये लाभ मिलेगा। संतानवती माताएं, इनको ये लाभ मिलेगा, मतलब जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ सर्वप्रथम किस जिले से किया गया? तो सरगुजा अंबिकापुर। सरगुजा अंबिकापुर, ये 20 का डी। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना के तहत किस जनजाति की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है? पहाड़ी कोरवा। 21 का है क्या? पहाड़ी कोरवा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो देखो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना रख दिया गया है। ये सरकार आते जाते रहती है और नाम बदलते रहते हैं। ठीक है। तो खूबचंद बघेल योजना का नाम क्या रख दिया गया? शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। अब ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 1 जनवरी 2020 से की गई थी। अभी ये नहीं पूछेगा, आउट ऑफ डेट हो गया है। मैक्सिमम इसमें कितने रुपए मिल सकते हैं? 5 लाख। लेकिन 5 लाख किसको? BPL परिवारों को। APL के लिए 50,000 तक की बस राशि है। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत BPL परिवारों को कितनी राशि तक सहायता प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे BPL पूछा है तो BPL के लिए 5 लाख रुपए, BPL के लिए 5 लाख है। अगर यही सवाल APL के संबंध करें तो अगर APL के बारे में पूछे तो 50,000 रुपए। शक्तिपीठ परियोजना में छत्तीसगढ़ के कुल कितने मंदिरों का चयन किया गया है? तो प से पीठ और प से 5। ध्यान रखेंगे शक्तिपीठ परियोजना में छत्तीसगढ़ के कुल कितने मंदिरों का चयन किया गया है? 5 मंदिरों का चयन किया गया है। और शक्तिपीठ परियोजना ये माताओं से संबंधित मंदिर है। और देखते हैं, आराम से आप इसको याद भी कर सकते हैं। कुदरगढ़ी या बागेश्वरी मंदिर, ये कुदरगढ़ सूरजपुर में है। ये कहाँ पड़ेगा आपको? सूरजपुर जिले में पड़ेगा। 5 मंदिर भी याद करा रहे हैं। सूरजपुर, कुदरगढ़ी। ठीक। जैसे कोई आग में कूद के जोहार कर लेता है ना, तो सूरज में, आग मतलब सूरज हो गया, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, कूदना सूरज में, है ना। तो कूद गए सूरज में। तो कुदरगढ़ी जो मंदिर है वो सूरजपुर जिले में है। चंद्रहासनी सभी जानते होंगे, चंद्रहासनी मंदिर। और महामाया मंदिर, महामाया मंदिर तो रतनपुर बिलासपुर वाला है। चंद्रहासनी मंदिर अभी शक्ति में आ जाता है, शक्ति जिले में। बमलेश्वरी मंदिर ये डोंगरगढ़ वाला है, राजनांदगांव जिले में पड़ेगा। दंतेश्वरी मंदिर, ये दंतेश्वरी मंदिर 2 जगह है। दंतेश्वरी मंदिर एक जगदलपुर में अलग है, मतलब वो बस्तर जिले में आ जाएगा। एक दंतेवाड़ा वाला अलग है। ठीक। तो ये जो दंतेश्वरी मंदिर है वो दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर है। तो ये 5 मंदिर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एग्री स्टेक परियोजना का संबंध किस विभाग से है? तो देखो अब यहाँ पे तुरंत आप देखते हुए कंफ्यूज जाओगे, कृषि विभाग, वित्त विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। ऑप्शन आप क्या टिक मार दोगे? 27 का एक कृषि विभाग। लेकिन नहीं, इस जो योजना का संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है अगर पूछा जाए तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। एग्रीस्टेक परियोजना, ध्यान रहेगा, एग्रीस्टेक परियोजना। और देखो ये किसके लिए किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, डिजिटल एग्रीकल्चर को। तो एग्रीस्टेक परियोजना का उद्देश्य क्या है अगर पूछा जाए तो डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना। 28 का बी। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत निम्न में से किन जिलों में पूर्ण रूप से डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है? तो इसको धमकी से आप याद कर सकते हो, धमकी से। धमकी याद रखना, धमकी।
बोले सर धमकी से मतलब क्या? ध से धमतरी, म से महासमुंद, क से कबीरधाम। ठीक है, एग्रीस्टेक परियोजना के तहत निम्न में से किन जिलों में पूर्ण रूप से डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया? तो धमकी याद रखेंगे, धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम। एग्रीस्टेक परियोजना को कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है? 20 जिले में। एमसीक्यूज थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए जल्दी जल्दी कवर कराया जा रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाया करो, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और रिवाइंड करके देखें। इससे होगा ये कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और तुरंत याद भी हो जाएंगे आपको, है ना। सिर्फ देखते रहोगे आगे बढ़ बढ़ के तो सब ऊपर से चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार रिवाइंड कर करके देखना है। खुद से पढ़ेंगे, दिमाग इधर उधर भटकेगा, ध्यान भटकेगा। जो चीज़ 10 मिनट में कवर होनी चाहिए उसके लिए आप 1 घंटा लगाएंगे। उससे बेहतर है कि वीडियो को चालू करिए, दोबारा से देखिए, ठीक है। एग्रीस्टेक परियोजना को कितने जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है? 20, ध्यान रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कृषक उन्नति योजना का प्रारंभ कब से किया गया? अभी मैं बताया 5 डेट हम लोग देखे थे, जिसमें से 10 मार्च वाला डेट जो था वो महतारी वंदन का था। ठीक, कृषक उन्नति का क्या था? 12 मार्च 2024। क्या था? 12 मार्च 2024। शक्ति ऋण योजना जो था वो कब था? 30 नवंबर को था। 9 दिसंबर को अटल विहार वाला है और अन्न कोष योजना है। तो याद रहेगा ये 12 मार्च 2024। ठीक, इसका ध्यान रखना। इसका शुभारंभ कब हुआ? 12 मार्च 2024। ये तो स्टार्ट हो गया। शुभारंभ कहाँ से हुआ? बालोद जिले से। बालोद जिला याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे इसमें अदान सहायता राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल है। जो डिफरेंस अमाउंट है 917 रुपये प्रति क्विंटल, है ना। 1 क्विंटल है, याद रखेंगे 1 क्विंटल है, 917 रुपये प्रति क्विंटल। कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? बालोद जिला से। कृषक उन्नति योजना के तहत कृषकों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है? तो 917 रुपये प्रति क्विंटल, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, है ना। नियत नेल अनार योजना का शुभारंभ कब से किया गया? तो देखो नियत नेल अनार, इसको भी पुराने वीडियो में मैं कवर करा चुका हूँ। कुछ करंट अफेयर्स आप प्रीवियस वीडियोज में भी देखे होंगे। कारण ये है कि करंट अफेयर मतलब हम 1-1.5 साल तक का करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी है। वहाँ पे नियत नेल्ला नार, इसको मैं याद कराया था। नेल्ला से वेल्ला याद कराया। वेल्ले बैठे रहते हैं खाली पीली, वेल्ले मतलब खाली पीली हो गया। तो खाली पीली वाले लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं 14-15 फरवरी, तो वहाँ से लेट कराया था 15 फरवरी 2024। अगर नियत नेल्ला नार याद आ रहा होगा कोई पुराने स्टूडेंट होंगे तो ये फिलहाल कौन सा डेट है? 15 फरवरी 2024। नियत नेल्ला नार योजना का शुभारंभ कब से किया गया? 15 फरवरी 2024। तो पहली बात तो ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका अच्छा गाँव। नियत नेल्ला नार का मतलब होता है आपका अच्छा गाँव, आपका अच्छा गांव। तो नियत नेल्ला योजना मतलब हो गया आपका अच्छा गांव योजना। दूसरी बात कब से चालू हुआ? 15 फरवरी 2024। तो नेल्ले वेल्ले करके याद रख लेना, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। तो इसको आप याद रखेंगे। अब कहाँ कहाँ इसका संचालन हो रहा है? तो देखो छत्तीसगढ़ का आप नीचे साइड मैप देखेंगे तो ये पड़ता है सुकमा। ठीक, सुकमा के पास ये बीजापुर, ये सुकमा हो गया, ये बीजापुर हो गया, ये नारायणपुर हो गया और ये बीच में पड़ता है दंतेवाड़ा। तो ये चारों जिले हैं, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। नियत नेल्ला नार योजना का हिंदी में अर्थ क्या है? आपका अच्छा गांव योजना। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। नियत नेल्ला नार योजना का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? तो क्या बताया? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा सब लगे हुए हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। 37 नियत नेल्ला नार योजना का उद्देश्य क्या है? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास करना। और अधोसंरचना में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी? मूलभूत सुविधाएं आ जाएंगी, जैसे बिजली हो गया, बैंक हो गया, सड़क हो गया, टावर हो गया, ये सब। तो 37वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। तो नियत नेल्ला नार योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये दोनों उद्देश्य है। न्योता भोजन योजना किस तिथि में लागू हुआ? ये भी डेट फरवरी का है। न्योता देखो, जब फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे से रिलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हो जाएंगी। तो भी इन्वाइट कर रहे हैं आपको, इनविटेशन ही दे रहे हैं, समझ लो कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, ये देखो प्रपोजल रखना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे याद किया हूँ कि 21 दिन आप इनवाइट कर रहे हो, 21 दो ऐसा करके, 21 दो, 21 से रखना 21 फरवरी। ठीक है, अब ऐसे तो हम कभी मनाए नहीं ना जानते हैं, लेकिन ऐसे कोई मित्र और स्टूडेंट लोग बताते हैं उसमें वैलेंटाइन डे, किस डे, चॉकलेट डे और बहुत सारे हक डे, ये बहुत सारे डे आते हैं। तो 21 मांग रहे हो, इनवाइट कर रहे हो 21 के लिए, 21 से रखना 21 फरवरी, और फरवरी मंथ भी याद रह जाएगा। तो 21 फरवरी को न्योता भोजन योजना चालू हुआ था। ठीक है, अब देखो आप, तो पहला डेट तो आपको यही याद रखना है, पहला डेट तो याद रखना 21 फेब। दूसरा कहाँ से? अब आपको 21 मिल जाएगा तो आपका तो दिल बाग बाग हो जाएगा। तो बगिया ग्राम जसपुर, बगिया ग्राम जसपुर से ये चालू हुआ है। कहाँ से? बगिया ग्राम जसपुर, बगिया ग्राम जसपुर से ये शुरुआत हुआ है। ठीक है, और कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग,
क्लियर। वैसे फरवरी मंथ आने वाला है, ये कौन से दिन क्या क्या डेट पड़ता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तो आता ही होगा, है ना, ये बताना, देखते हैं इसमें कितने रिप्लाई करते हैं। तो फिलहाल 21 फरवरी 2024 डेट याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्योता भोजन योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई? जशपुर, बगियाग्राम, जशपुर। न्योता भोजन योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? स्कूल शिक्षा विभाग। न्योता भोजन योजना के नाम से केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम को लागू किया गया? एक्चुअली केंद्र सरकार की योजना थी तिथि भोजन। क्या? तिथि भोजन। तो वही उसके निर्देशन के अनुसार हमारे यहाँ क्या चलाया जा रहा है? न्योता भोजन। समझ रही बात? क्या चलाया जा रहा है? न्योता भोजन। तो 41वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिथि भोजन, है ना। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक घर में सौर पैनल लगाना, सौर पैनल लगाने वाले हितग्राही को अनुदान राशि देना। तो ध्यान रखना, अनुदान राशि देना। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? सौर पैनल लगाने वाले हितग्राही को, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको अनुदान राशि देना। पीएम सूर्य घर योजना के लिए किसे नोडल एजेंसी घोषित किया गया? तो एनटीपीसी को। किसको? एनटीपीसी को। ये बात याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के लिए दिए जाने अनुदान राशि, जो ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा, वो कितना कितना रुपए है? तो राज्य अनुदान याद रखना आसान है, 15, 30, 45। 15 पहाड़ा है, 15, 30, 45। और जो केंद्रीय अनुदान है वो 30 से 60 पहला ग्रुप, 60 से 78, फिर 78 अबो। तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलोवाट के हिसाब से अलग अलग है, तो सभी सही है, इसको याद रखेंगे। केंद्रीय अनुदान कितना और राज्य अनुदान कितना है, वो दोनों याद रखना पड़ेगा। राज्य अनुदान लाइन से याद रखना, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के लिए 15, 30, 45। इसमें 30 से 60 हज़ार तक, फिर 60 से 78 हज़ार तक, और तीसरा 78 प्लस। मोर संगवारी योजना के तहत नागरिकों को कितने प्रकार की घर पहुंच सेवाएं प्रदान की जा रही है? ये याद रखेंगे। मोर संगवारी योजना से संबंधित सारे पॉइंट। पहला पॉइंट तो यही कि कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही? 27। ठीक है। और ध्यान रखना, इसका विस्तारीकरण कब हुआ? विस्तारीकरण कब हुआ? तो 29 जुलाई 2024। 29 जुलाई 2024। इससे रिलेटेड एक ऐप है, उसको याद रखेंगे, मोर संगवारी मोबाइल ऐप। मोर संगवारी नाम से ही एक मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा आपको देखने को। और इसका टोल फ्री नंबर याद रखेंगे। टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर है 14545। 14545 ये टोल फ्री नंबर है। तो मोर संगवारी योजना के तहत नागरिकों को कितने प्रकार की घर पहुंच सेवाएं प्रदान की जाएंगी? 27। मोर संगवारी योजना के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? 14545। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर संगवारी योजना के बारे में क्या सत्य है? इस योजना का विस्तारीकरण 29 जुलाई 2024 को किया गया। जी बिल्कुल। इस योजना के लिए मोर संगवारी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाँ बिल्कुल। यह योजना प्रदेश के 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में संचालित की जा रही है। जी बिल्कुल, सभी है ना। वो 2 वाला एक कंफर्म करके बता देंगे हम। आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? देखो, आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, मतलब कांग्रेस सरकार। अभी आई है बीजेपी की सरकार, तो ये सरकारों का क्लेश चलते ही रहता है। ठीक है। तो वो योजना लोकतंत्र सेनानी बताते हुए मीसाबंदी योजना लागू किया। मीसाबंदी का मतलब ये होता है लोकतंत्र सेनानी। तो योजना जो लागू है वो मीसाबंदी। अब इसमें पैसे भी मिलेंगे कि 1 महीना से कम के लिए जेल हुआ तो अलग महीना, 5 महीने अलग, साल भर अलग, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना दिए। लोकनायक जयप्रकाश सम्मानित योजना के लाभार्थियों को क्या नाम दिया गया है? मीसाबंदी। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? मीसाबंदी। ओके ओके, ये योजना नहीं है, सॉरी, मीसाबंदी नाम है, और जो योजना है वो है लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। सुधार लेंगे। आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को लोकतंत्र सेनानी बताते हुए, मतलब उनको मीसाबंदी कहते हुए, इस योजना एक लागू किया है जिसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। जेपी नारायण। लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को क्या नाम दिया गया? मीसाबंदी। लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना के तहत पैसा देखो कितना मिल रहा है? 8,000, 15,000, 25,000 रुपए। 1 माह से कम अवधि के निरुक्त मीसाबंदी को 8,000 रुपए दिया जाएगा। 1 से 5 महीने तक के जेल होगा तो 15,000, और 5 महीने से ज्यादा जेल काटे होंगे तो 25,000 रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पूर्ण नाम क्या था? तो तीर्थ दर्शन योजना का पूर्ण नाम है तीर्थ बरत योजना। ठीक है, क्या है? तीर्थ बरत योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा? तो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को, दिव्यांगजन नागरिकों को, विधवाओं, परित्यक्ता महिलाओं को, ये सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामलला दर्शन योजना का प्रारंभ कब से कब किया गया? तो रामलला किया गया है 10 जनवरी 2024 को। रामलला दर्शन योजना कब? 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी। रामलला दर्शन योजना के तहत कितने दर्शनार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ दिया जाएगा? तो 20,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 10 जनवरी 2024 20,000 लोगों को लाभ मिलेगा। और ये कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह है पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, पर्यटन, परिवहन नहीं, पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस आप याद करेंगे, और जिन सवालों को मैंने पूछा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और ध्यान रखना ये न्यू ईयर जो ऑफर है उसका लाभ आप जरूर उठाएं।
ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।